Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC। यहाँ पर फिगर में जैसे दे सकते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिनका सेम बेस BC है। ए एंड डी दो पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ BC। AD को एक्सटेंड किया हुआ है जो BC को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है। शो दैट, क्या शो करना है? नंबर 1, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। सेकंड है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। थर्ड है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी ये एंगल A और एंगल D दोनों को AP जो है बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में हमको शो करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये AP जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एज वेल एज BC को बाइसेक्ट भी करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, और एक चीज यहाँ पर हम लोग शो करेंगे क्या है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये फिगर है और इसको थोड़ा शेड कर देते हैं, ये ABD ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ले लिया है, तो ये दो ट्राइंगल्स को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो कॉन्ग्रुएंट का रूल जैसे कि आपको मालूम है क्या है, ट्रिपल एस, SAS, ASA, AAS और RHS, यानी ये 5 में से कोई भी एक यूज करना है। तो यहाँ पर ABC जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए क्या होगा, AB इक्वल टू AC होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद BDC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसलिए BD इक्वल टू CD होगा, वो भी गिवन है। तो चलिए इसे भी लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर AD आप देख सकते हैं जो दोनों ट्राइंगल में प्रेजेंट है, यानी ये क्या है, कॉमन है। करेक्ट, हमने ये शो कर दिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है। तो देयरफॉर द ट्राइंगल ABD becomes congruent to triangle ACD by किस रूल के द्वारा, ट्रिपल SSS रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो हमको शो क्या करना है, यहाँ पर ये एंगल जो है, एंगल A का जो दो पार्ट्स है उसको इक्वल शो करना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों एंगल जो होगा सेम हो जाएगा बाय CPCT, यानी एंगल BAD becomes equal to एंगल CAD। सो एंगल BAD के प्लेस पर हम लोग एंगल BAP लिख सकते हैं, दोनों सेम है। उसी तरह एंगल CAD के प्लेस में देखिए CAD के प्लेस में हम लोग CAP भी लिख सकते हैं। तो ये चलिए लिख लेते हैं। तो ये एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP स्टेटमेंट 1, और ये क्या शो करता है कि AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम शो करने वाले हैं ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP दोनों कॉन्ग्रुएंट, और उसके साथ AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये भी शो करने वाले हैं। तो चलिए फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बढ़िया से फिगर हम लोग ने शेड कर दिया है, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। तो ये दोनों में फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें फर्स्ट AB इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जैसे कि पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये एंगल BAP और CAP दोनों इक्वल होगा, प्रूव्ड एबो, यानी पहले प्रूव कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने लिखा है प्रूव्ड एबो। उसके बाद दोनों में AP कॉमन है, तो दोनों में AP इक्वल टू AP, तो कॉमन लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी हमने दो साइड्स इक्वल शो कर दिया और उसका बीच का एंगल शो किया, यानी SAS। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS रूल। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, कौन सा, BP इक्वल टू CP। तो यहाँ में क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसका मीनिंग क्या है, BP इक्वल टू CP का मीनिंग है कि AP जो है BC को
बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको स्टेटमेंट 2 लिख लिया और ये क्या शो करेगा कि AP बाइसेक्ट्स BC। इसी तरह हम लोग यहाँ पर दो एंगल्स को भी इक्वल शो कर सकते हैं। तो एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA वाई, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो CPCT यहाँ लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों का एक वैल्यू ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर x, ये दोनों का आंसर ले लेते हैं x। अब ये दोनों का सम कितना होगा, ये तो आपको पता है कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग क्या, x और x। तो x प्लस x कितना होगा 180 डिग्री, प्लस x कितना होगा 2x। सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यानी एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका मीनिंग ये है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AP जो है BC के ऊपर एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इसको हमने स्टेटमेंट 3 ले लिया है। अब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था कि AP जो है BC को बाइसेक्ट करता है, और स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है AP जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो यहाँ पर हम लोग दो ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP। इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं क्या है, BD इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? BDC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ में गिवन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम शो कर चुके हैं BP इक्वल टू CP, चलिए इसे लिख देते हैं, क्यों प्रूव्ड एबो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद PD इक्वल टू PD क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन साइड्स, दोनों ट्राइंगल्स का तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल शो कर दिया। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S रूल, SSS रूल। तो ये एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इक्वल हम लोग दिखा सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। तो ये क्यों होगा, क्योंकि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये क्या शो करता है कि ये दोनों अगर इक्वल हो गया मीन्स AP जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AP बाइसेक्ट्स एंगल D। Exercise 7.3 question number 5, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. ABC क्या है, एक isosceles triangle है जिसके अंदर AB और AC दोनों इक्वल है। AP जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें शो करना है कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है। तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फिगर है, इसमें देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू AC है और AP जो है BC के ऊपर पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी हमको एंगल B और एंगल C इक्वल शो करना है। एंगल B और एंगल C देखिए दो ट्राइंगल के अंदर है। चलिए तो दो ट्राइंगल फटाफट शेड कर लेते हैं हम लोग। दो ट्राइंगल हमने शेड कर लिया, और ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। तो ये दो ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे और इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या पहला लिखना है, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो ये लिख लिया फर्स्ट। उसके बाद दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल है। सो एंगल APB इक्वल टू एंगल APC दोनों क्या है 90 डिग्री, क्योंकि AP परपेंडिकुलर टू BC है तो दोनों ये 90 डिग्री का होगा। उसके बाद AP इक्वल टू AP क्यों, कॉमन है तो उसने लिख दिया। तो यानी हम लोग ने क्या शो कर दिया, ये राइट एंगल है, ये AB या AC दोनों हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ AP जो है एक साइड है। तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP क्यों हो जाएगा, क्योंकि RHS रूल के द्वारा। तो RHS रूल के द्वारा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मीनिंग है, इसका हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हम लोग अभी शो कर सकते हैं। तो क्या शो करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल C। सो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्यों, CPCT। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।